क्या आपको पता है कि टेंस का सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग टॉपिक कौन सा है? वेल, अगर आपको नहीं पता तो मैं आपसे बताना शेयर करना चाहूंगा कि जिसका आज हम लोगों ने थंबनेल डाला है और जिसका आज हम लोग मिलके पोस्टमार्टम करने वाले हैं, वो तो टॉपिक बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग और लेंदी टॉपिक है। वेल, मेरा नाम विकास पांडे या गौरव पांडे। तो मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार यूट्यूब चैनल हेलो एजुकेशन पे। आज हम लोगों का बहुत ही प्यारा टॉपिक है जो बहुत ही ज्यादा लेंदी और कंफ्यूजन वाला है, जिसका नाम है पास्ट परफेक्ट टेंस। हम लोग इसके नाम से लेकर इसके काम तमाम तक बात करने वाले हैं। इसका नाम से लेकर इसके काम तमाम तक, मतलब ओवरऑल इसके जन्म से लेकर मरण तक, ऐसा नहीं है, ठीक है। लेकिन इसकी एक एक खासियत, एक एक बात हम लोग अच्छे तरीके से डिटेल में जानेंगे। अगर आज आपने मेरा साथ दिया और हम दोनों लोग लगे रहे तो आज के बाद ये टॉपिक आपको कभी कंफ्यूजिंग नहीं करेगा, ठीक है। तो बिना टाइम गवाए हम लोग स्टार्ट करना चाहेंगे। आज का टॉपिक जो है वो क्या है? पास्ट परफेक्ट टेंस। क्या है? पास्ट परफेक्ट टेंस। अब मैं यहाँ पास आपसे थोड़ी सी बात करना चाहूंगा, थोड़ी सी चर्चा, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसका मतलब है, इसका मतलब, इसका मतलब, अगर इन तीनों को मतलब आप देख जान रहे हैं, समझ पा रहे हैं, तो आप देख के बता देंगे कि ये कौन सा टेंस है, यहाँ पास कौन सा रूल लगेगा, ठीक है। पास्ट यानी क्या होता है? भूत। भूत यानी जो चीज मर चुकी है, मतलब जो बीत चुका है। जो मर चुका मतलब पहले मर चुका, जो मतलब बीत चुका, बीता हुआ पल। भूत यानी बीता हुआ पल, ठीक है। परफेक्ट, परफेक्ट यानी क्या होता है? परफेक्ट का पोस्टमार्टम कर लिए तो समझ लीजिए ये टेंस बहुत ही आसान व सरल हो जाएगा, ठीक है। टेंस, टेंस यानी काल। काल मतलब समय जो चल रहा है, समय जो होता है कि जो चल रहा है, बीत गया, आने वाला है, तीन तरह के तो समय होते हैं। परफेक्ट, परफेक्ट मतलब परिपूर्ण। परफेक्ट मतलब परिपूर्ण। परिपूर्ण मतलब जो अपने आप में परफेक्ट है, वो सही है, परिपूर्ण है, उसे किसी की जरूरत नहीं है। सिंपल इसका अर्थ ये होता है। लेकिन अगर इसके साथ जोड़ दिया जाए तो इन तीनों का अर्थ क्या निकल के आएगा? इन तीनों का अर्थ ये निकल के आएगा कि पास्ट में ऐसी घटना, पास्ट में ऐसी घटना जो पूर्ण हो चुकी है, जो पूर्ण हो चुकी है, मतलब आप समझ नहीं पा दोगे। एक दो एग्जांपल जहां मैं फेंक के मारूंगा तो आप लोग समझ पाएंगे, ठीक है। जैसे वह स्कूल जा चुका था, मतलब पास्ट में है ना, वह स्कूल जा चुका था, मतलब भूतकाल, बातें हो चुकी हैं। कैसी हैं? बातें हो चुकी हैं और बातों में ही वो पहुंच चुका था, पहले से ही पहुंच चुका था, मतलब काम हो चुका था। समझ पा रहे हैं? आप कनेक्ट कर पा रहे हैं कि पास्ट में मतलब भूतकाल में, पिछले समय में वो काम पूर्ण हो चुका है। वह खाना खा चुकी थी, मतलब कि भूतकाल में खाना खा चुकी थी, काम हो चुका था, पहले से ही काम हो चुका था। अगर इसी में प्रेजेंट, अगर प्रेजेंट में देखा जाए, इसका पास्ट कंपेयर करते हैं, ठीक है। तो पास्ट और प्रेजेंट, ठीक है, पास्ट परफेक्ट टेंस का और पास्ट प्रेजेंट टेंस का कंपेयर करते हैं। जैसे पास्ट प्रेजेंट टेंस में, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में अभी अभी की बात है, अभी अभी जस्ट काम हुआ था। जैसे वह खाना खा चुका है, खाना खा चुका है, तो खाना खा चुका है मतलब अभी अभी, जस्ट अभी अभी बात पूर्ण हो चुकी है। अगर पास्ट में बोला जाए, वह खाना खा चुका था, था मतलब पास्ट में, पास्ट में मतलब कैसा था कि वो खाना खा चुका था, काम हो चुका था, ओके।
तो अब हम लोग इसके बारे में एक एक चीज समझेंगे। आप वाक्य को देखकर पहचान पाएंगे कि काम हो चुका था। जैसे मैं कुछ एग्जांपल लिखता हूं, आप बता पाएंगे क्या कि कब कहाँ कहा। ठीक है, वह जा चुका था। ठीक है, वह जा चुका था, समझिए वह जा चुका था मतलब काम पहले हुआ था, पास्ट में हुआ था ना। और पास्ट में कैसा काम हुआ था, पूर्ण हो चुका था, वो जा चुका था। पास्ट में कैसा काम हुआ था, पूरा परिपूर्ण काम हुआ था, वो जा चुका था। तो आप देखकर पहचान पाएंगे। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं इसके बारे में एक एक चीज पढ़ने। तो सबसे पहले डालेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस क्या टॉपिक है आज का, पास्ट परफेक्ट टेंस। तो हम लोग इसको पहचानेंगे कैसे। सिंपल पहचानने का जो ट्रिक आएगा वो क्या आएगा कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, ठीक है, ऐसे शब्द आए, वहां पास्ट परफेक्ट टेंस का रूल लगेगा। तो हम लोग लिखेंगे, ठीक है, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, ये आपको कॉपी में प्रॉपर लिखना है। ठीक है, चुके थे आदि ऐसे शब्द आए वहां पास्ट परफेक्ट टेंस का नियम लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पास मैं एक चीज कॉमन सवाल पूछना चाहूंगा। यहाँ पास जो एक ही शब्द लगेगा का क्या अर्थ आपके दिमाग में आ रहा है। जैसे ही आप पढ़ोगे लगेगा, तो इसका क्या दिमाग में आपके सोच बैठ रही है, बताइए क्या सोच आ रहा है इसको सोच के, क्या थॉट आ रहा है इसको सोच के आप ये देख के पढ़ के आपको ऐसा फील हो रहा होगा कि लगेगा मतलब अभी काम होने वाला है, अभी हुआ नहीं है, काम होने वाला है। पास्ट परफेक्ट टेंस का नियम लगेगा मतलब काम होने वाला है, अभी हुआ नहीं है। तो ना तो पास्ट है ना ही प्रेजेंट है, ये कैसा फ्यूचर है। तो एक शब्द का मैं बता रहा था, लेकिन ये टेंस काहे का है, पास्ट परफेक्ट का। पास्ट परफेक्ट टेंस लगेगा। अब और कुछ नहीं है जिससे इसको पहचाना जाए, तो और भी कुछ है पहचानने के लिए। ठीक है, पहचान के लिए पहला ये था। दूसरा क्या होगा, पास्ट में ही पास्ट दर्शाता है। अब ये कहां आएगा, ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, फिर उसको हम लोग बाद में बनाएंगे। एक एग्जांपल लेता हूं, मैं स्टेशन पहुंचा था, तब तक ट्रेन निकल गई थी। ठीक है, तब तक ट्रेन निकल गई थी। अब इसको पढ़ के कैसा लग रहा कि पहला काम, यहां पास दो काम हुए। कौन कौन सा काम, मैं स्टेशन पहुंचा, दूसरा क्या काम हुआ, ट्रेन निकल चुकी थी, ट्रेन निकल गई थी। ठीक है, यहां दो काम हुए। तो पहला काम तो मैं खुद पास्ट में कर रहा था कि मैं ट्रेन पहुंचा, दूसरा उससे भी पास्ट था, उससे भी पहले ट्रेन निकल चुकी थी। ठीक, यहां पास दो पास्ट काम कर रहे हैं ना, तो पढ़ के समझ आता, पास्ट में ही पास्ट दर्शाता है। और तीसरा, ये जब आप वाक्यों को पढ़ेंगे तो आपके ऑलरेडी थॉट आएगा। पास्ट में
कोई काम के पूर्ण होने को दर्शाता है। पूर्ण होने को दर्शाता है। कैसे? अब इस टॉपिक का क्या मतलब है, जैसे आप समझिए, वह खाना खा चुका था मतलब पास्ट की बात है। अब पास्ट में भी क्या पास्ट था कि वो पहले से ही खा चुका था। ठीक है, ना तो काम चल रहा था ना तो होने वाला था, पास्ट में काम चल रहा था और वो काम कंप्लीट भी हो चुका था। ठीक है, कैसा था वो काम? कंप्लीट हो चुका था। वह खेल चुका था, तो पास्ट में, ठीक है, खेलना पास्ट में खेल रहा था, लेकिन क्या कैसा? वो खेल भी चुका था। दो तरीके के टेंस होते हैं, तब दो तरीके के अर्थ निकल के आ रहे हैं ना, इस तरीके से। अब इनमें कितने तरीके के वाक्य बनते हैं, कितने तरीके के वाक्य बोले जाते हैं, कितने तरीके के हम लोग रूल पढ़ने वाले हैं, तो मैं बता दूं, यदि आप पास्ट परफेक्ट टेंस में महारत हासिल करना चाहते हैं तो ये 3 रूल और 6 नियम जो मैं पढ़ाने वाला हूं, 6 नियम आप लोगों को एकदम कंप्लीट आने चाहिए, जिसके बाद आपको कभी दिक्कत नहीं होगी पास्ट परफेक्ट टेंस में। और इसके लास्ट में मैं 3 से 4 ऐसे वाक्य कराने वाला हूं जो कि एग्जाम फेवरेट और बहुत ही डिफिकल्ट होगा। अगर इसको करने के बाद हम लोग उस 3-4 एग्जाम्पल को करेंगे, उसको अगर आपने टैकल कर लिया तो मान लीजिए ये आपके दबाव में आ जाएगा, ठीक, झुकाव में आ जाएगा। तो हम लोग अभी बात कर रहे थे कि 6 तरह के रूल हम लोग पढ़ेंगे। तो 6 तरीके के रूल कैसे होंगे? एक तो होगा साधारण वाक्य, ठीक है, जैसे मैं बोलता हूं वह खाना खा चुका था। दूसरा होगा नकारात्मक, जिसमें मैं बोलूंगा वह खाना नहीं खा चुका था, ठीक है। तीसरा वाक्य होगा जो आपसे सवाल पूछेगा, क्या वह खाना खा चुका था। चौथा वाक्य होगा जिसमें आप सवाल पूछेंगे, क्या वह खाना नहीं खा चुका था। पांचवा वाक्य होगा वह क्यों खा चुका था। छठवां किस तरीके का वाक्य होगा, वह क्यों नहीं खा चुका था। अब आप यहाँ देख पा रहे होंगे एक पॉजिटिव एक निगेटिव, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। तो 3 तरीके के रूल में यदि आप नॉट जोड़ देते हैं तो 3 में 6 तरीके का रूल बन जाता है, ठीक है, एक नॉट जोड़ने। और वो नॉट कहाँ जुड़ता है? हमेशा सब्जेक्ट के बाद या तो हेल्पिंग वर्ब के बाद जुड़ता है, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब के बाद ही ज्यादातर जुड़ता है, कुछ केस में सब्जेक्ट के बाद जुड़ता है। अब हम एक एक रूल देखेंगे। तो सबसे पहला रूल क्या आएगा? सबसे पहला रूल आएगा साधारण। साधारण के तरीके से हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहला क्या आएगा? सिंपल सेंटेंस, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? अफर्मेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसको हिंदी में बोलेंगे साधारण वाक्य। साधारण वाक्य बनाने का क्या नियम लगेगा, ठीक है। अब मैं इसको मिटाना चाहूंगा। साधारण वाक्य को हम लोग किस तरीके से बनाएंगे, तो हम देखें इसको। रूल, सबसे पहले रूल लगेगा। क्या लगेगा? सब्जेक्ट प्लस, अब हेल्पिंग वर्ब। अब क्या होगी? वर्ब 2 तरीके की होती है, जिनको नहीं पता मैं बताना चाहूंगा, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। ये वर्ब की डायरेक्टली फॉर्म नहीं है, लेकिन जो सेंटेंसेस में यूज होती है वो 2 तरीके की वर्ब यूज होती है। हेल्पिंग वर्ब, या तो हेल्पिंग वर्ब यूज होगी या तो मेन वर्ब, दोनों भी यूज हो सकती है, पर बिना मेन वर्ब के सेंटेंस कभी नहीं बनेगा। हेल्पिंग वर्ब आए या ना आए चलेगा, लेकिन मेन वर्ब हर सेंटेंस में आना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो सिंपल का सबसे पहला रूल क्या रहेगा? सब्जेक्ट, फिर आएगी हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के रूप में कौन से क्या आएगा? हैड। हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया हैड रहेगी। फिर क्या आएगा? फिर यहां पास क्या आएगी? मेन वर्ब। क्या आएगी? मेन वर्ब। मेन वर्ब किस फॉर्म में आएगी? फर्स्ट फॉर्म में। क्या ये सही है? तो बिल्कुल नहीं सही है। मेन वर्ब किस फॉर्म में आएगी? थर्ड फॉर्म में। फिर क्या आएगा? ऑब्जेक्ट। फिर क्या आएगा? जो कुछ भी बचा वो एक्सेट्रा। एक्सेट्रा मतलब इत्यादि, etc एक्सेट्रा इत्यादि, जो भी कुछ भी वाक्य में बच रहा है
इनके अलावा वो उसको लास्ट में फेंक दो उसके मीनिंग के बेस पे, ठीक है। तो इसको हम लोग पहले एग्जाम्पल देखते हैं एक दो। अब इनमें भी कुछ बच्चे आज ऐसे होंगे जो सब्जेक्ट नहीं पहचान पा रहे होंगे, ऑब्जेक्ट और वर्ब क्या कैसे करना है। तो जब वर्ब में हेल्पिंग वर्ब जो हैड है, अगर वो हैज या हैव होती तो हम लोग बात करते थे कि आई बी यू डी के साथ हैव लगेगा, ही सी इट या किसी नाम के साथ हैज लगेगा। लेकिन यहाँ पास क्या है, हैड एक पर्सनल, एक अकेली हेल्पिंग वर्ब है जो कि सभी कर्ताओं के साथ लग जाती है। तो इसको अगर आप कहो तो मैं पॉइंट बना के लिखवा भी दूंगा कि पास्ट परफेक्ट टेंस में सभी कर्ता के साथ हैड का प्रयोग होता है, ठीक है। या वो चाहे आई बी यू दे हो, ही सी इट या किसी का नाम हो, प्लूरल हो, सब सब्जेक्ट के साथ इसका प्रयोग होता है। तो एक पॉइंट बना के आप डाल भी लीजिएगा, पास्ट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब हैड सभी तरह के कर्ता के साथ यूज की जाती है। मेरा सिंपल सा ये कहना था कि सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर या प्लूरल जो भी सब्जेक्ट आएंगे उनके साथ हैड का ही प्रयोग होगा, ठीक है। एग्जाम्पल देखें, वह खा चुका था, या वह खा चुका, क्या कर चुका था, वो खा चुका था। अब सबसे पहला यहाँ क्या होता है हम लोगों का धर्म कि सबसे पहला काम देखना है क्या ये पास्ट परफेक्ट टेंस है, अगर है तो किस मॉडल का है। अगर मॉडल भी पता चल गया तो उसका रूल क्या है, फिर उस रूल में सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, मेन वर्ब क्या है, ये सब ढूंढ के और पहचान के अच्छे तरीके से लिखना होता है। तो हम सबसे पहले देखेंगे ये वाक्य क्या है, हाँ चुका था है, लास्ट में चुका, चुकी, चुके, या फिर इसका सेंस आपको समझ में आ रहा होगा, वह खा चुका था मतलब पास्ट में घटना हो रही है और पास्ट में भी पास्ट दिख रहा है कि वो पहले से ही काम कर चुका था, पहले से ही खा चुका था। अब इसमें देखा जाए तो इसलिए इसमें ना तो नहीं है, ना तो क्या है, ना ही कुछ सवाल पूछा जा रहा है। तो ये कैसा है, एकदम सिंपल सेंटेंस है। सिंपल सेंटेंस का रूल क्या है, ये वाला रूल है, आपके दिमाग में आ रहा होगा, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी, ठीक है। अब इसमें भी आपको कर्ता पहचानना है, क्या करना, कर्ता। अब इसमें कर्ता क्या है, कौन खा चुका था, वह। अगर यही पास होता वह खा चुकी थी, तो कौन खा चुकी थी, वह। तो वह के लिए कौन, मतलब थी के लिए वह का, लड़कियों के लिए वह का कौन क्या प्रयोग होता है, सी, सी, ठीक है। अब हैड, ठीक है। फिर मेन वर्ब, मेन वर्ब क्या है, वह क्या कर रही थी, खा रही थी, क्या कर रही थी, खा रही थी, तो खा रही थी। खाना कहने से होता है ईट, ईट यानी वो भोजन, फूड, फूड यानी अलग चीज होता है, वो खाना अलग चीज होता है। इस जो प्रोसेस करते हैं हम लोग, जो खा रहे होते हैं, इसको ईट बोलते हैं, ठीक है। ईट यानी क्या होता है, खाना, ईट यानी क्या होता है, खाना। अब ईट का ये फर्स्ट फॉर्म है, यहाँ थर्ड फॉर्म यूज होगी, तो ये फर्स्ट फॉर्म है। इसका सेकंड फॉर्म क्या होगा, ईट का सेकंड फॉर्म होगा एट। अब थर्ड फॉर्म क्या होगा, ईटेन, क्या होगा। अब फोर्थ फॉर्म क्या होगा, ईटिंग। फिर फिफ्थ फॉर्म क्या होगा, ईट्स, ठीक है। ये आप ऊपर लिख सकते हैं, ओके। तो यहाँ पास वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज हो रहा है, थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पास क्या होगा, सी हैड ईटेन। अब क्या खा रही थी, ये तो नहीं लिखना, क्योंकि यहाँ पास अगर होता वह खाना खा चुकी थी तब हम लोग लिखते फूड, लेकिन यहाँ पास क्या लिखा है, वह खा चुकी थी, वह खा चुकी थी। तो चुकी थी के लिए हैड आ गया,
क्योंकि अगर चुकी थी ना होता तो यहाँ हैड क्यों लगता। तो चुकी थी के लिए हैड आ गया, वह के लिए सी, खा के लिए ईटन, बात खत्म। अब हम लोग देखते हैं अगर यही पास होता वह खा चुका था, क्या होता, वह खा चुका था। खा चुका था मतलब कोई लड़का है, कोई लड़का है तो वह के लिए लड़के के लिए क्या प्रयोग होता है, ही हैड ईटन। सोचिए कितनी बड़ी बात बदल गई सिर्फ और सिर्फ यस लगाने से या हटाने से। तो सी हैड ईटन मतलब किसी लड़की के लिए, स्त्रीलिंग के लिए बात की जा रही है, लेकिन ही हैड ईटन कोई लड़की के लिए बात की जा रही, लड़का के लिए, सॉरी। अब देखते हैं हम लोग इसका अगला रूल। अब एक दो सेंटेंस कहो तो और बनवाएं, एक तो और बना लेते हैं। विकास क्रिकेट, विकास मैदान यहां लिखते हैं, विकास मैदान में क्रिकेट खेल चुका था। ओके, ठीक है। अब सबसे पहले इसको सेंस में देखिए, विकास मैदान में क्रिकेट खेल चुका था, पास्ट टेंस, ठीक है, खेल चुका था, ठीक है, लेकिन उससे भी पहले वो खेल चुका था, पास्ट की घटना है और उसके पहले वो खेल चुका था। तो कैसा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, सॉरी पास्ट परफेक्ट टेंस है। तो अब हम लोग इसको ना तो नहीं है ना तो क्या है, तो इसमें सिंपल सेंटेंस लगेगा, सिंपल सेंटेंस का रूल लगेगा। अब सिंपल सेंटेंस का रूल ये कहता है इसको इससे बनाओ। तो सबसे पहले सब्जेक्ट यहाँ कौन काम कर रहा था, खेल, विकास, तो इसकी मीनिंग बनेगी विकास। फिर क्या बनेगा, हैड, हैड कंपलसरी है, सभी में लगेगा। फिर मेन वर्ब क्या है, मुख्य क्रिया क्या है, वह क्या कर रहा था, खेल रहा था, क्या कर रहा था, खेल रहा था। तो प्ले यानी क्या होता है, खेलना। सेकेंड फॉर्म प्लेड, थर्ड फॉर्म प्लेड, ठीक है, फोर्थ फॉर्म प्लेइंग, फिफ्थ फॉर्म प्लेज। ओके, तो हम लोग को कैसा फॉर्म भरना है, ये थर्ड फॉर्म भरना है। हम लोगों ने वर्ब की सारी फॉर्म विथ हिंदी एक्सप्लेशन के साथ पहले ही अपने YouTube चैनल पर डाल चुकी है, तो आप लोगों को देखना चाहिए। मिनिमम 20 मिनट की वीडियो है जिसमें हम लोगों ने करीब 200 या 250, 200 के करीब हम लोगों ने वर्ब की फॉर्म, पांचों फॉर्म हम लोगों ने डिस्कस की थी, ठीक है। तो विकास हैड क्या कर रहा है, प्लेड, विकास हैड प्लेड, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट क्या का बच रहा था, कौन सा खेल खेल रहा था, क्रिकेट का, कौन सा, क्रिकेट का। तो विकास हैड प्लेड क्रिकेट। अब ऑब्जेक्ट में क्या, एक्सेट्रा में क्या आ रहा है, मैदान में, देखो विकास, विकास चुका था, हैड, खेल, प्ले, क्रिकेट, क्रिकेट। अब ये दोनों बच रहे हैं तो इनको लास्ट में फेंक दो, इन द, कहा, मैदान यानी फील्ड, इन द फील्ड। विकास हैड प्लेड क्रिकेट इन द फील्ड, वह मैदान में क्रिकेट खेल चुका था, विकास मैदान में क्रिकेट खेल चुका था, ठीक है। और हम लोग चलेंगे इसके अगले रूल में, जो कि आता है ये निगेटिव सेंटेंस। सेकंड रूल क्या आता है, निगेटिव, निगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य। रूल क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर ईटीसी, ठीक है। अब ये नकारात्मक वाक्य क्या होते हैं, नकारात्मक वाक्य आप किसी भी रूप में लिखा जा सकता है। कहीं भी आपको नहीं शब्द दिख जाए, क्या दिख जाए, नहीं शब्द दिख जाए, तो वहां पास क्या होता है, नकारात्मक वाक्य होता है। तो जहां पास नहीं शब्द आए वहां नकारात्मक वाक्य होता है। और नहीं का इंग्लिश मीन्स क्या होता है, नॉट।
नहीं का इंग्लिश में क्या होता है? नॉट। ठीक है, तो एग्जाम्पल, वे नहीं खा चुके थे। ठीक है, वे नहीं खा चुके थे। चुके थे पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, नहीं निगेटिव रूल, तो उसका रूल क्या बनेगा? नहीं शब्द आया ना, चुके थे पास्ट परफेक्ट कहा है, तो हम लोग बनाएंगे सबसे पहले सब्जेक्ट दे। दे का इंग्लिश में क्या होता है? दे। दे, फिर हैड या हैड, फिर क्या बनेगा? नॉट, फिर क्या बनेगा? वर्ब। वर्ब क्या है? खा। खा, तो ईट। ईट का थर्ड फॉर्म ईटन। नहीं, नहीं की मीनिंग बन गई, चुके थे की मीनिंग बन गई, वे खा, सभी तो बन गया। दे हैड नॉट ईटन, वे नहीं खा चुके थे। सोचिए इतना सरल है। अब आप बोलोगे आप तो इतना बोल रहे थे कि कठिन है। कठिन है, बस कहां पास है? धीरे धीरे चल के देखिए। कठिन ये था, हम लोगों ने इसको सरल बनाया है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं इसके आगे। अब आएगा और भी, अगर हम लोग देखना चाहे तो देख सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको देखना है कौन सा टेंस है। चुकी थी, चुकी थी, चुके चुके ये कहीं दिख जाए तो पास्ट परफेक्ट टेंस। अगर ये नहीं दिखते तो उसके सेंस के हिसाब से आपको देखना। तो जा चुकी थी स्कूल, जा चुकी थी। तो अब हम लोग देखेंगे, नहीं है, नहीं आया, तो ये कैसा है? ये एकदम सिंपल सेंटेंस है। तो सिंपल कैसे बनेगा? सिंपल में ऐसे बनेगा, अब जा। जा मतलब क्या होता है? गो। गो यानी क्या होता है? जाना। गो का तीनों फॉर्म क्या होगा? गो का तीनों फॉर्म, गो पहला फॉर्म, वेंट सेकंड फॉर्म, गॉन थर्ड फॉर्म, फिर फिफ्थ गोइंग फोर्थ फॉर्म, फिर फिफ्थ क्या फॉर्म बन जाएगा? गोज। ठीक है, ये चारों फॉर्म है, लेकिन ये पास्ट परफेक्ट में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है, तो हम लोग गॉन का यूज करेंगे। तो हैड गॉन कहा? कहा? स्कूल। अब आप बोलोगे ये टू क्यों यूज हुआ? टू क्यों यूज हुआ? तो टू इसलिए यूज हुआ है क्योंकि वो एक निश्चित डिस्टेंस तय कर रही है यहां से यहां, इसलिए बीच में जब आता है तो टू शब्द का प्रयोग होता है जब एक निश्चित डिस्टेंस दूरी कवर करनी हो, घर वर्सेस स्कूल। लेकिन यहाँ घर तो लिखा नहीं है, तो घर कहीं जहां हम लोग इतना बेसिक सेंस रखो, जहां हम लोग रहते हो कहाँ? घर। घर से तो स्कूल जाए। ठीक है, अब इसका निगेटिव रूल क्या बनेगा? और यहाँ पास स्कूल नहीं, नहीं जा चुकी थी। अब हम लोग देखेंगे और इसका निगेटिव सब्जेक्ट क्या है? हैड, फिर नॉट, फिर मेन वर्ब क्या है? मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म टू स्कूल। सोचो इतना सरल था, आप लोगों ने तो उड़ा दिया देखते ही। अब हम लोग चलते हैं इसके अगले रूल की तरफ। अगले रूल से अब कहानी अच्छी वाली स्टार्ट होती है, और कहानी अच्छी वाली स्टार्ट होती है तो इसका थर्ड रूल क्या है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसे बोलते हैं? प्रश्नवाचक वाक्य, जो वाक्य आपसे प्रश्न पूछ रहा होगा। ठीक है, क्या है? प्रश्नवाचक वाक्य। विप्रश्नवाचक वाक्य में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट नियम होते हैं।
तो हम लोग लिखते हैं ऐसे वाक्य जो क्या शब्द से शुरू होता है, क्या शब्द से शुरू होता है परंतु हम उसकी अंग्रेजी बनाते टाइम अंग्रेजी बनाते समय क्या शब्द का मीनिंग नहीं बनाते हैं। क्या शब्द की मीनिंग नहीं बनाते हैं, वहां इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। वहां इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। ठीक है, वहां इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। और एक बहुत ही जरूरी बात इसमें लिखी जाती है, नहीं तो पूरे नंबर नहीं मिलते, आधा ही नंबर मिलता है वाक्य सही रहे तो भी। प्रश्नवाचक वाक्य के अंत में प्रश्न चिन्ह लगाना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। प्रश्नवाचक वाक्य के अंत में प्रश्न चिन्ह लगाना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। ये प्रश्न चिन्ह कैसे बनता है? तो प्रश्न चिन्ह ऐसे होता है, यही बात मैं लिख भी दे रहा हूं। ये होता, ठीक है, ये वाला चिन्ह प्रश्न चिन्ह होता है। अब इसका रूल क्या होगा? और यहाँ पास एक चीज और आपके दिमाग में खटक सकती है, ये अब मैं ही बताना चाहूंगा। जैसे हम लोग लिखते हैं, ग्राउंड लिखे, भी गार्डन लिखे, फील्ड लिखे, कुछ भी लिखे, उसकी मीनिंग हम लोगों ने बनाई, लेकिन क्या शब्द की मीनिंग नहीं बनाई। ठीक है, तो ये क्या शब्द की मीनिंग हम कब बनाते हैं और क्यों, यहाँ क्यों नहीं बनाते? ठीक है, तो कब बनाते हैं इसका जवाब अभी दे रहा हूं, क्यों नहीं बनाते इसका जवाब आगे चल के मैं दे दूं। तो कब बनाते हैं? जब वाक्य के बीच में क्या शब्द आए, जब क्या शब्द से शुरुआत हो वाक्य की, तब नहीं बनाते हैं। जब वाक्य के बीच में क्या शब्द आता है तब वहां क्या शब्द की मीनिंग बनाई जाती है। कैसे देखेंगे और ये रूल। अब इसका रूल क्या कहेगा? सबसे पहले हेड, फिर क्या होगा सब्जेक्ट, फिर क्या होगा वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर क्या होगा ऑब्जेक्ट, फिर क्या होगा ईटीसी। और ये चीज भूलना ही नहीं है। एग्जाम्पल, अभी मैंने क्या लिया था? वह खेल चुका था, वह मैदान में खेल चुका था, वह खा चुका था। अब वही उसी के एग्जाम्पल लेंगे हम। याद करो, मैंने हजारों साल पहले आपसे ये बताया था, आपको ये बताया था, क्या बताया था कि जब वाक्य क्या शब्द से शुरुआत होती है तो वो कौन सा वाक्य होता है? प्रश्नवाचक वाक्य होता है। और दूसरी बात मैंने 500 साल पहले बताई थी कि जब वाक्य में क्या शब्द आता है, वाक्य क्या शब्द से शुरू होता है, तो उसमें हम क्या शब्द की मीनिंग नहीं बनाते हैं। और एक बात तो अभी अभी बताई थी कि प्रश्न चिन्ह लगाना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। तो अब ये वाला रूल है, क्योंकि थी पास्ट परफेक्ट, क्या शब्द से शुरुआत? अच्छा, इंट्रोगेटिव। ओके, अब रूल क्या कहता है
ये वाला रूल से इसको हम लपेट देंगे। लपेटते हैं कैसे? हेड सब्जेक्ट, तो सबसे पहले क्या आएगा? हेड। सब्जेक्ट क्या कहता है? वह खा चुकी थी। चुकी थी मतलब लड़की, लड़की मतलब सी, ठीक है। अब वर्ब क्या है? खा। खा का अभी मैंने बताया था 500 साल पहले कि ईटेन होगा। हैड सी ईटेन, और ये वाला चिन्ह। अब देखो क्या शब्द की मीनिंग बनी? नहीं बनी। तो क्या को हम लोग ड्रॉप आउट करेंगे? वह सी खा ईटेन चुकी थी हैड, और बात हो गई एकदम खलास। अब इसके आगे चलते हैं, जस्ट इसी के आगे। अब कौन सा रूल आएगा? इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। अब कौन सा रूल आएगा? इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव मतलब ऐसे वाक्य जिनमें क्या शब्द के साथ साथ नहीं शब्द भी आता। वो वाक्य क्या शब्द से शुरुआत होगी? शुरुआत कहां से होगी? क्या शब्द से, लेकिन बीच में कहीं ना कहीं नहीं शब्द जरूर आए, तब वो वहां पास क्या होता है? इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव होता है। तो ऐसे वाक्यों को किस रूल से बनाएंगे? इसका भी रूल यही पास है। तो हैड सब्जेक्ट, फिर इसके बाद हम लोगों को बदलना पड़ेगा। फिर क्या आ जाएगा? नॉट, अपना प्यारा नॉट। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर क्या आ जाएगा? ऑब्जेक्ट, फिर क्या आ जाएगा? ईटीसी, और ये जरूर आएगा। अब इसको कैसे बनाएंगे? ये किस तरीके का वाक्य होगा? क्या है? क्या वह नहीं खा चुका था? ओके। अब नहीं खा चुका था मतलब ऐसी मेंटेलिटी होनी चाहिए कि कोई लड़का है, ठीक है, कोई लड़के के लिए है, नहीं तो यहाँ पास क्या होता है? चुकी थी, लड़की हो जाती। तो इस तरीके के वाक्य को कैसे बनाएंगे जिसमें क्या के साथ साथ नहीं शब्द भी आता? उसका रूल ये वाला होता। चुका था पास्ट परफेक्ट, क्या शब्द से शुरुआत? अच्छा, इंट्रोगेटिव। ओ, नहीं भी आया है तो इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, उसका रूल ये वाला के साथ हम लोग लपेट देंगे। सबसे पहले हेड। हेड सब्जेक्ट क्या है? वह लड़का है ना, ही। नॉट वर्ब खाना, खाना के साथ ईटन। ऑब्जेक्ट क्या है? कुछ भी नहीं है। अगर यहाँ पास होता वह भोजन, क्या वह भोजन नहीं खा चुका था? तो यहाँ पास क्या हो जाता? हैड सी नॉट ईटन फूड। किसकी बात कर रहा था? खाने की, ठीक है, लेकिन भोजन नहीं नहीं है तो हम लोग इतने पर ही रोक देंगे। हैड ही नॉट ईटन, क्या वे नहीं खा चुके? क्या वह नहीं खा चुका था? अब हम लोग चलते हैं इसका अगले रूल। यहां से होती है आपकी, आप लोगों के सुपर क्लास में एंट्री, सुपर क्लास में एंट्री हो रही, ठीक है। अब यहां से दिल थाम के बैठिए क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक यहां से चलने वाला। अब आपके जो अगला 20 मिनट है उसको मुझे दे दीजिए और आराम से देखते जाइए बस। अगला अब है WH वर्ड। ये आई भी है, सॉरी ये भी आई है, और ये भी है, ठीक है। अब ठीक है, यही सेम टू सेम चीज हम लोग ऊपर भी लिखेंगे। ठीक है, अब यहां पर एक ही चीज का फर्क दिखाई दे रहा होगा आपको, एक ही चीज का फर्क दिखाई दे रहा है। कमेंट में फेंक के मारो, बताओ काहे का दिखाई दे रहा? यहाँ निगेटिव है, यहाँ निगेटिव नहीं है। अब नहीं है निगेटिव तो मतलब निगेटिव मतलब इस वाले वाक्य में नहीं शब्द नहीं आएगा, इस वाले वाक्य में नहीं शब्द आएगा, और हमको उसकी मीनिंग बनानी।
तो डब्ल्यू ये और ये चीज आपको एकदम नया नया दिख रहा हो, जो कि दोनों में है। तो WH वर्ड की एक बहुत बड़ी कहानी है। जैसे मैं आपसे कहूं, हम आपसे प्रश्न कितने प्रकार से पूछ सकते हैं, आप लोग बोलोगे एक प्रकार से। जैसे अभी मैंने पूछा आपकी भाषा में, अभी क्या तुम खाना खा चुकी हो, क्या तुम खाना खा चुकी हो। तो ये वाक्य क्या शब्द से शुरुआत होती है, और ये एक प्रश्न ही पूछ रहा है, ठीक है। क्या तुम ठीक हो, क्या तुम ठीक हो, ये भी एक प्रश्न है। लेकिन ऐसे भी यही प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है, तुम कैसे हो, तुम कैसे हो। तो ये भी एक क्या है, इस तरीके का एक क्या क्या कर रहा था, अभी सवाल पूछ रहा था। ये भी एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो ये वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस किस तरीके की इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ये WH वर्ड है। अब इसमें WH वर्ड आपको साफ समझ में आ रहा होगा कि कैसे WH वर्ड है, कैसे जो शब्द आया है वो WH वर्ड है, ठीक है। अब एक सवाल और पूछा, तुम कहां जा रहे हो। तो इसमें ये भी तो सवाल है एक, लेकिन इसमें सवाल पूछने वाला क्या है, कहां है। कहां शब्द जो है वो सवाल पूछ रहा है। तो क्या आपको नहीं लगता कि ये कहां शब्द जो है ये WH वर्ड है। तो हम लोग WH वर्ड लिखते हैं पहले। तो WH वर्ड कहां कौन कौन होते हैं, वेयर, वेयर यानी क्या होता है, कहां। व्हेन, व्हेन यानी क्या होता है, जब। और हाउ, तुम कैसे हो, हाउ यानी कैसे। विच, विच भी है उसकी इनकी। और क्या, व्हाट। अब यहाँ पास ये क्या शब्द की मीनिंग बनेगी, तुम क्या कर रहे, तुम क्या कर चुके थे। तो यहाँ पास जो है वो क्या शब्द की मीनिंग बनेगी। अभी मैं बताने वाला था ना कि मैंने एक बताया था 500 साल पहले एक बात बताई थी कि क्या शब्द की मीनिंग यहाँ क्यों नहीं बनती है, ये मैं आगे चल के बताऊंगा। पर यहाँ बनती है तो कैसे बनती है मैं बता चुका था। अब यहाँ बताऊंगा यहाँ कैसे बनती है, मतलब क्यों बनती है। अब व्हाट यानी क्या, हाउ यानी वेयर, देयर, और भी जो ऐसे शब्द होते हैं जो वाक्य के बीच में आके सवाल पूछ, तो ऐसे शब्द WH वर्ड कहलाते हैं। अब देखो, अब हम लोग इनका क्या लिखते हैं, रूल लिखते हैं। पहचानना वही है, अपना पुराना ही रहेगा, रहा, रही, मतलब सॉरी, चुका, चुकी, चुके, और लास्ट में था, थे, थी आएगा। अब हम लोग पहले इनका रूल लिखेंगे। तो रूल क्या कहता है, रूल क्या कहता है, सबसे पहले WH वर्ड की मीनिंग बनाएंगे, फिर उसके बाद क्या होगा। अब इंट्रोगेटिव है, तो इंट्रोगेटिव में सबसे पहले क्या बनाते थे हम लोग, हेड। क्या बनाते थे, हेड का। तो यहां पास भी हेड होगा। फिर क्या बनाते थे हम लोग, हेड के बाद सब्जेक्ट। अब यहां से हेड आ गया तो इसको छोड़ दीजिए, अभी ये इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव वाला रूल यहां से पूरा छाप दीजिए। सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर क्या है ऑब्जेक्ट, फिर क्या है ETC, और ये प्रश्नवाचक चिन्ह। अब यहां पास देखें, WH वर्ड इंट्रोगेटिव मतलब ऐसे वाक्य जिनमें सवाल तो पूछता है पर नहीं शब्द नहीं आता है। इसका रूल क्या कहता है, WH वर्ड, ठीक है, फिर क्या है हेड, फिर क्या है इसमें नॉट शब्द नहीं रहेगा, सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC, और ये हो गया। मैं इसको मिटाऊंगी। ये सारे कैसे वर्ड्स होते हैं, WH वर्ड होते हैं जो सवाल वाक्य के बीच में आके करते हैं, ना कि क्या शब्द से शुरू होता। एग्जाम्पल लो, तुम क्या कर चुके थे, ठीक है, ये है एग्जाम्पल, तुम क्या कर चुके थे। अब यही सवाल यहां बनेगा, तो तुम क्या नहीं कर चुके थे, ये वाक्य क्या कहलाएगा एग्जाम्पल में, तुम क्या नहीं
कर चुके थे। भाई सवाल ही कह रहा है कि WH वर्ड आएगा और इंट्रोगेटिव भी रहेगा, मतलब सवाल तो पूछेगा लेकिन सबसे वाक्य के बीच में WH वर्ड आएगा और निगेटिव जरूरी है, आएगा तभी हम लोग ये वाला रूल लगा के इसको लपेटेंगे। पहले इसको फिर इसको। सबसे पहले पहचानना है, चुके थे, अच्छा चुके थे, अब याद करो, ओ पास्ट परफेक्ट टेंस। फिर याद करो, अच्छा क्या शब्द बीच में आ रहा है, मतलब WH इंट्रोगेटिव है, नहीं शब्द नहीं, अच्छा मतलब WH इंट्रोगेटिव प्लस WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और इसका सिंपल है, तो सिंपल में हम लोग क्या बनाएंगे, इसका रूल या आ जाएगा आपके दिमाग में। तो सबसे पहले WH वर्ड क्या आया है यहाँ पास, क्या आया, तो यहाँ पास क्या की मीनिंग बनेगी, क्योंकि क्या शब्द जो है वो वाक्य के बीच में आया, इसलिए यहाँ पास क्या शब्द की मीनिंग सबसे पहले बनेगी। अगर क्या शब्द से शुरुआत होती तो क्या शब्द की मीनिंग नहीं बनती, ठीक है। तो वाट, अब हैड तो लगेगा ही लगेगा, कंपलसरी है। वाट है, सब्जेक्ट क्या है, यू यानी तुम। नॉट वहां कहां से आ गया जब निगेटिव नहीं है तो, ठीक है। सब्जेक्ट के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो अब सब्जेक्ट हो गया यू, अब वर्ब क्या है, कर चुके थे, करना ही वर्ब है, यहां पास क्या है, करना ही वर्ब है। तो मैं आपको बता दूं कि करना की इंग्लिश होती है डू, अब डू का सेकंड फॉर्म होता है डीड, थर्ड फॉर्म होता है डन, फोर्थ फॉर्म होता है डूइंग, फिफ्थ फॉर्म होता है डच। अब यहां पास एक चीज देखिएगा, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब, ये पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब, और ये दोनों बस बच रही हैं जो कि मेन वर्ब की तरह काम कर रही हैं। तो यही तो कंफ्यूजन है, ये कंफ्यूजन आपको पास्ट इंडेफिनिट में थी, ठीक है। तो यहां पास करना जो है वो पास्ट में आ रहा है, मीनिंग बना रहा है, ठीक है, करना। तो डू यानी क्या होता है इंग्लिश में, हिंदी में करना, डू यानी क्या होता है, करना। अब क्या करना ये नहीं है, सिर्फ और सिर्फ करना। तो यहां पास व्हाट हैव यू, अब क्या बनेगा, कर की मीनिंग क्या बनेगी, डन। यहां पास देखिए व्हाट हैव यू डन, तुम क्या कर चुके थे, चुके थे कि हैड, क्या का व्हाट, तुम का यू, डन का कर। अब सब कुछ क्लियर है आप लोगों को, मैं उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों को क्लियर होगा। अब यहां पास इसको नहीं मिटाते हैं, WH वर्ड क्या है इसमें, क्या की मीनिंग बनेगी, ठीक है, हैड। सब्जेक्ट क्या है यू की मीनिंग बनेगी नॉट, यहां पास नहीं है तो नॉट लगेगा। वर्ब क्या है, कर के क्या हिंदी होती है, करना को इंग्लिश में थर्ड फॉर्म में क्या लिखते हैं, डन। फिर क्या है, बस खत्म, ठीक है। और यहां पास अगर मैं चाहूं तो ऐसा भी लिख सकता हूं, हम क्यों नहीं कर चुके थे, हम क्यों नहीं कर चुके थे। अब ये सब कुछ सही सेम रहेगा। अब क्यों मतलब WH वर्ड क्या है यहाँ पास, क्यों की मीनिंग क्या बनाएंगे, वाई यानी क्या होता है, क्यों। अब हैड, ठीक है, हैड। अब ये सब्जेक्ट तो तुम नहीं रहा कि हम लोग यहाँ ये लिखेंगे, सब्जेक्ट क्या आया है, हम को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वी। और वाई हैड बी नॉट डन, हम क्यों नहीं कर चुके थे, ठीक है। अब यहां से हम लोग जो अब शुरू में आप लोगों से बात की थी, इतने 6 रूल हो गए आप लोगों के, ये कंप्लीट। हम लोगों ने शुरू में ही बात की थी कि हम लोग 5-6 ऐसे एग्जाम्पल लेने वाले हैं जो कि बहुत ही टॉप क्लास व एग्जाम फेवरेट है। तो उन एग्जाम्पल को अगर हम लोग सल्टा ले रहे हैं तो आपसे ये सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। तो उन एग्जाम्पल को हम लोग बनाते हैं, ठीक है। और वो जो एक एग्जाम्पल मैंने लेके सभी फॉर्मेट में बनवाया था, तो उसका मेरा एक ही एम था, मेरा एक ही लक्ष्य था कि आप लोग, अब जैसे मैं एक एग्जाम्पल बनाऊंगा उसमें से आप आगे पीछे करके
बना सकते हैं। ठीक है, अब मैं एक एग्जांपल लेता हूं, ठीक है, जो अच्छा एग्जांपल है। तेल पानी के ऊपर तैर चुका था। क्या बताओ, ये वाक्य एकदम सही लिखा? अगर जिसने बोला हाँ, तो मतलब उसकी जिंदगी जीने की खत्म हो चुकी। अगर ऑफलाइन मिल जाते तो बहुत मार थे। यहाँ पास क्या सवाल पूछ रहा है कि ये प्रश्न चिन्ह लगेगा? प्रश्न चिन्ह सिर्फ और सिर्फ प्रश्नों के लिए लगता है। ठीक है, सिंपल वाक्य में नहीं लगता। सबसे पहले देखना है कि वाक्य कैसा है। तो चुका था मतलब सिंपल ही आपको पता चल रहा है कि पास्ट का वाक्य, और पास्ट में भी ऐसी बात कर रहा है कि पास्ट में भी पहले काम हो चुका, काम पूर्ण हो चुका, पहले से ही पूरा हो चुका, वो तैर चुका था, तेल पानी के ऊपर तैर चुका था। अब हम लोग इसको बनाएंगे। ठीक है, अब इसमें ना तो नहीं है, ना तो क्या है, ना तो क्या नहीं, क्यों, ये सब कुछ भी नहीं है, तो सिंपल वाले रूल से बनेगा। तो इसमें जो काम कर रहा है उसको आपको पहचानना है, वही सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट क्या होता है? जो काम कर रहा होता है। तो इसमें काम कौन कर रहा है? वो कुछ भी काम हो, लेकिन जो कर रहा होता है वही करने वाला होता है, करता होता है। तो काम कौन कर रहा है? तेल पानी के ऊपर तैर चुका था। करने का काम कौन कर रहा है? तेल। जो मारा मारी हो रही बेचारे तेल के साथ हो रही, तेल पानी के ऊपर तैर चुका था। कहा? पानी के ऊपर तैर चुका था। तो तेल के लिए क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट द ऑयल। अब किसकी बारी आती है? हेल्पिंग वर्ब की। अब हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? हैड। हैड आ गई। अब किसकी बारी आती है? अब मेन वर्ब की आती है। तो मेन वर्ब क्या है यहाँ पास? तेल क्या कर चुका था? तेल तैर चुका था। तो तैरना काहे मिस होता है? तैरना काहे मिस होता है? तो तैरना काहे मिस होता है? फ्लोट यानी क्या होता है? तैरना। इसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है? फ्लोटेड। इसकी थर्ड फॉर्म क्या होती है? फ्लोटेड। इसकी फोर्थ फॉर्म क्या होती है? फ्लोटिंग। इसकी फिफ्थ फॉर्म क्या होती है? ठीक है, ये पांचों फॉर्म होते हैं। इसका मतलब क्या होता है? तैरना। ऐसा भी होता है स्विम। स्विम यानी क्या होता है? स्विम यानी तैरना तो होता है, वो स्विमिंग हो जाती है। स्विम यानी क्या होता है? तैरना। लेकिन SWIM स्विम यानी अच्छे तरीके से अगर बताया जाए तो झूला होता है। क्या होता है? झूला। अगर कोई मनुष्य तैर रहा तो उसके लिए स्विम यूज होगा। लेकिन अगर कोई वस्तु किसी चीज के ऊपर तैर रही है तो फ्लोट। मतलब ऊपर तैर नहीं रही, वो तो बह आ रही। क्या हो रहा है? बह रही है। ठीक है, तो फ्लोट, फ्लोटेड, फ्लोटेड, तो इसकी मीनिंग क्या बनेगी? द ऑयल हैड क्या कर रहा था? तैर रहा था। द ऑयल हैड फ्लोटेड। अब कहा? अब देखो आपका वाक्य, ये सब्जेक्ट, ये मेन वर्ब, मतलब सॉरी हेल्पिंग वर्ब, ये मेन वर्ब। अब ऑब्जेक्ट बचा। ऑब्जेक्ट कहाँ तैर रहा था? पानी के ऊपर। तो ऊपर के सेंस में हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? ऑन। पानी, द वाटर। क्या ये वाक्य एकदम सही है? क्या ये वाक्य एकदम सही है? जिसने कहा कि हाँ एकदम सही है, तो कंग्रेचुलेशन, आपसे बनने लगा। ये वाक्य एकदम सही है। द ऑयल हैज फ्लोटेड ऑन द वाटर। अब हम लोग इसी प्रकार के कठिन वाक्य में चलेंगे दूसरे की तरफ। अगर यही पास सोचिए, यही पास अगर नॉट आ जाता, तेल पानी के ऊपर नहीं तैर चुका था, तो द ऑयल हैड, हेल्पिंग वर्ब के बाद हम लोग क्या चिपका देते? यहाँ पास नॉट चिपका देते। ठीक है, अगर यही पास सोच लीजिए, अगर आ जाता क्या तेल पानी के ऊपर तैर चुका था, यहाँ क्या आ जाता और ये बन जाता। तो यहाँ पास भी हम ये लगा के क्या हो जाता? फिर उसमें क्या होता है? उसमें हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती। तो हैड द ऑयल फ्लोटेड ऑन द वाटर। अगर यहीं पास ये भी आ जाता
क्या तेल पानी के ऊपर नहीं तैर चुका है? तो हम लोग यहाँ पास क्या लिखते हैं? हैड द ऑयल नॉट फ्लोटेड ऑन द वाटर। ठीक है, अगर यही WH वर्ड में कुछ आ जाता, क्या यहाँ क्या हट जाता? WH वर्ड में आ जाता तेल पानी के ऊपर, तेल क्यों पानी के ऊपर तैर चुका था? तो वाई हैड द ऑयल फ्लोटेड ऑन द वाटर, ऐसे बनाते हैं। ठीक है, अब हम लोग एक फेवरेट एग्जाम फेवरेट क्वेश्चन लिखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जाता है। स्टेशन पहुंचने से पहले, स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी। अब आपको यहाँ पास थोड़ा कॉमन सेंस लगाना है। अभी तक जो मैंने बग बग पग पग छक छक जो भी की, उसका थोड़ा भी अगर आप गुरु दक्षिणा देना चाहते हैं, कुछ भी अर्थ अगर निकला होगा, तो आप यहाँ पास दिमाग लगाइएगा कि इस वाक्य में दो तरह के काम हो रहे हैं। ठीक है, दो तरीके के काम हो रहे हैं। कौन कौन सा काम हो रहा है? स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी। अब ये वाक्य थोड़ा कंफ्यूजन है, क्योंकि यहाँ पास दो काम हो रहे हैं। स्टेशन पहुंचना, ट्रेन जा चुकी थी। ये किस तरीके के वाक्य हैं? दो तरीके के। और हम लोग पढ़ क्या रहे हैं? ध्यान से आंख खोल के बैठिएगा। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पास पढ़ क्या रहे हैं? पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस का ये नियम है कि जो काम वाक्य में पहले हुआ होगा, जो काम वाक्य में, ये की पॉइंट है, जो काम वाक्य में पहले हुआ होगा, उसके साथ उसमें, ठीक है, उसमें हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। ठीक है, जो काम वाक्य में पहले हुआ होगा, उसके लिए हम लोग हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। और जो बच रहा होगा, उसमें हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। और जो बचता है उसको हम लोग क्या करते हैं? सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म लगा के निपटा देते हैं। क्या करते हैं? लगा के निपटाते हैं। जैसे अब हम लोग इसको एक बार लिख के और फिर मिटा दे रहे हैं। ठीक है, देख के आप लोग लिख लीजिएगा, मिटाते हैं हम लोग। तो अब यहां पास क्या होगा? अब आप लोग कॉमन सेंस ये बताइएगा, कॉमन सेंस से, कि यहां पास पहले क्या काम हुआ है। क्योंकि पहले लिखा तो ये है स्टेशन पहुंचना। ठीक है, तो क्या पहले यही काम हुआ? नहीं नहीं नहीं, यहां पास आप धोखा खा जाएंगे, क्योंकि यहां पास दो काम हुए और दो में से पहले कौन सा हुआ ये आपको पहचानना पड़ेगा। जब मैं ट्रेन पहुंचा तो ट्रेन जा चुकी थी। जब मैं स्टेशन पहुंचा तो ट्रेन जा चुकी थी, मतलब मैं पीछे रह गया, ट्रेन आगे निकल चुकी थी। मैं लेट हो गया, ट्रेन निकल गई, तो आगे कौन सा काम हुआ? ट्रेन का। तो हम लोग इसको किसको सब्जेक्ट बनाएंगे? कर्ता किसे चुनेंगे? ट्रेन को। तो कौन निकल चुका था? ट्रेन। तो द ट्रेन, अब द ट्रेन के साथ क्या लगेगा? हैड लगेगा। द ट्रेन हैड, अब जाना क्या होगा? द ट्रेन हैड, अब ट्रेन जाना। अब ये नहीं है कि गो यानी जाना तो गो बेंट गॉन लगेगा। ठीक है, यहां पास अर्थ क्या निकल रहा है? अर्थ निकल रहा है छूट गई है, मतलब चली गई है। तो छूटने के लिए क्या लगेगा? यहां पास एक मीनिंग है लीव। लीव का सेकंड फॉर्म होता है लेफ्ट, थर्ड फॉर्म होता है लेफ्ट, फोर्थ फॉर्म होता है लिविंग, फिफ्थ फॉर्म होता है लीव्स। ओके, लीव यानी
छूटना। लीव यानी क्या होता है? छूटना। लेफ्ट यानी छूटना छूटना छूटना। ओके, एक लीव यानी क्या होता है? एप्लीकेशन भी लीव होता है। तो द ट्रेन हैड, अब लीव का क्या हो जाएगा? लेफ्ट। द ट्रेन हैड लेफ्ट, अब क्या बनेगा? अब क्या बनेगा? अब ये तो वाक्य कंप्लीट हो गया। फिर देखिए, ट्रेन जा चुकी थी, द ट्रेन हैड लेफ्ट, ट्रेन जा चुकी थी, द ट्रेन हैड लेफ्ट। तो ये सारे का वाक्य अब कैसे बनेगा? तो इन दोनों में ये जो वाक्य है, ये वाक्य को क्या कर रहे हैं? कनेक्ट कर रहे हैं। तो पहले इनकी मीनिंग बनाएंगे। तो द ट्रेन हैड लेफ्ट, अब पहले से मतलब आफ्टर यानी क्या होता है? बाद में। बिफोर यानी पहले से। तो यहां पास क्या लिख जाएगा? द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर। अब इसकी मीनिंग भी बन चुकी है। अब बचा ये स्टेशन पहुंचने। अब क्या होगा? अब क्या होगा? स्टेशन पहुंचने। तो स्टेशन क्या पहुंचे? यहां पास एक और वाक्य जोड़ लीजिएगा, हमारे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी। अब ये वाक्य हमारे स्टेशन से कनेक्ट करेगा। तो बी, अब हमारे का यहां पास क्या मीनिंग बनेगी? बी, अभी मैंने बताया था, ये अब पास्ट इंडेफिनिट हो गया। ये एक साधारण वाक्य हो गया, हमारे स्टेशन पहुंचने से। ये क्या हो गया? एक साधारण वाक्य हो गया। तो साधारण वाक्य क्या होता है पास्ट में? पास्ट में साधारण वाक्य के लिए सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म लगा देते हैं। प्रेजेंट में क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पास पास्ट है। तो पास्ट में वी रीच, रीच यानी क्या होता है? पहुंचना। तो रीच का सेकंड फॉर्म रीच्ड होगा। तो क्या हो जाएगा? वी रीच द स्टेशन। कहा? द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर वी रीच द स्टेशन। हमारे स्टेशन पहुंचने के से पहले ट्रेन जा चुकी थी। ठीक है, अब हम एक और एग्जांपल लेंगे, एक और एग्जांपल बस। फिर अब एक और एग्जांपल, मैं पापा के आने से पहले अपना होमवर्क कर चुका था। यहां पास अब देखिए, यहां पास भी दो तरह के वाक्य बन रहे हैं। तो मैं पापा के आने से अपना होमवर्क कर चुका था। ठीक है, तो अब यहां पास क्या हो रहा? यहां पास भी दो तरीके से काम हो रहा। तो पहले के साथ क्या करेंगे? जो पहला वाक्य होगा उसके साथ हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, और बाद वाले के वाक्य के साथ क्या करेंगे? सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म चिपका देंगे। ओके, तो इसको कैसे बनाएंगे? पहला वाक्य क्या था? मैं पापा के आने से पहले। तो मतलब ये आगे पहले पापा आए हैं कि पहले होमवर्क पूरा हुआ? पहले होमवर्क पूरा हुआ। तो हम लोग लिखते हैं अपना, अपने के लिए आई, मैं अपना या मैं। आई हैड, ठीक है, हैड। अब हैड के साथ क्या कर चुका था? खत्म, अपना होमवर्क कर चुका था। तो आई हैड कंप्लीटेड या फिनिश्ड। आई हैड कंप्लीटेड या आई हैड कंप्लीटेड अब किसका होमवर्क? अपना। माई होमवर्क बिफोर यानी क्या होता है? पहले। बिफोर यानी क्या होता है? बिफोर यानी पहले। बिफोर माई फादर क्या होगा? बिफोर माई फादर। अब यहां पास क्या है? आना का क्या होते हैं? कम।
कम यानी क्या होता है? आना। सेकंड फॉर्म केम, CAME। थर्ड फॉर्म फिर कम, फिर क्या होगा? कमिंग। तो यहाँ पास क्या लगेगा? सेकंड फॉर्म, बस सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म। माय फादर केम, बस इतना सा था। तो इस तरीके के वाक्य भी आपसे पूछे जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही हम लोग रखते हैं। मिलते हैं एक बहुत ही प्यारे अगले टॉपिक के साथ। बिल्कुल इसी तरीके से, मक्खन तरीके से हम लोग निपटाते हुए चलेंगे टेंस को। कल टेंस का 8वां दिन है, जो कि होगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को। उसको भी हम बहुत ही प्यारे तरीके से लिखेंगे और सीखेंगे कंप्लीट। तो आज की क्लास कैसी लगी आप लोग एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताइएगा। ओके, तब तक के लिए हम लोग चलते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय।